नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जशपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कराई सीधी भर्ती। 142 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती से मिली सरकारी नौकरी पाकर अभ्यर्थियों ने सीएम का जताया आभार। बिलासपुर में नवनिर्मित जीएसटी भवन का स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण। क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। रायपुर में घर सेवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन। क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई कई योजनाएं। बिलासपुर में एसईसीएल ने किया कल्याण मंडल की बैठक का आयोजन। कंपनी की गतिविधियों पर हुई चर्चा। और बेमेतरा में एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। विजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस कॉलेज का लिया जायजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर, रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि अब अरुण साव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास नहीं है, इसलिए वह योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की बात कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री बघेल ने यह भी कहा कि अरुण साव तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उनके बयान से लगता है कि अब बीजेपी में दो फाड़ हो चुका है। साव का विश्वास मोदी और शाह से हट चुका है। वहीं कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को मौका नहीं मिला। वहीं ट्रेन के रद्द होने को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक तो प्रजातांत्रिक लड़ाई है जिसको हम लोग लड़ रहे हैं, मसाल यात्राएं किए हैं, बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो न्यायालय, तो राहुल जी पहले क्लियर कर चुके हैं, न्यायालय की जो लड़ाई है वो लीगल टीम है वो लड़ेगी, और दूसरा राजनीतिक लड़ाई है वो हम लोग लड़ेंगे। आज गोधन न्याय योजना के भी एक किस्त के वितरण हुआ और उसके साथ आदिवासी पर्व और छत्तीसगढ़ी पर्व के भी हमने किस्त जारी की। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारे 30 त्योहार हैं उसके लिए सरपंच के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें कोटवार भी होंगे, पटेल भी होंगे और गांव में जो महिलाएं और जो वरिष्ठ नागरिक होंगे, जिसके माध्यम से ये 30 त्योहार, 2 त्योहारों के लिए 5-5 हज़ार रुपया साल भर में दिया जा रहा है। तो उसकी राशि आज एक किस्त जारी की गई। और सरगुजा में यादव समाज का सम्मेलन है और एक शासकीय कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ एक दिवसीय प्रवास पर सागर के बिना पहुंचे, जहां उन्होंने जिला संगठन के सूरत हाल की समीक्षा की। वहीं इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रदेश में आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। कमलनाथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार के हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया, साथ ही प्रदेश सरकार को खोखला बताया। बिना प्रवास पर पहुंचे कमलनाथ के इस दौरे से कांग्रेसियों में नया उत्साह दिखाई दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस बार चुनाव में पार्टी बिकाऊ की जगह जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देगी। वहीं मीडिया के साथ बातचीत में पूर्व सीएम ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा महाकाल पार्टी में दूसरी बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नेता पैदा न हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरएसएस को मिलने वाले पैसे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनसे पूछा जाना चाहिए कि इनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, क्योंकि यह अनरजिस्टर्ड संस्था है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जाता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उज्जैन की भेरूगढ़ जेल में हुए करोड़ों रुपए के गबन के मामले में सीबीआई से जांच करने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चयनित बहुत ही अति संवेदनशील राज्य के उस समय राज्यपाल बनाए गए, जहां जब राष्ट्रपति शासन, उनके ये बयान वाकई में, और उनके बयान से ये बात
जो साबित हो रही है कि पुलवामा जैसी घटना में, पुलवामा जैसे आतंकी हमले में प्रधानमंत्री उनसे कह रहे हैं कि आप चुप रहिए। और यही नहीं है, अजीत डोवल साहब जो कि NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो भी कह रहे हैं कि आप चुप रहिए, आप कुछ मत बोलिए। ये चुप रहने की जो आदत है वो अब और बल। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, कलेक्टर सौरभ कुमार सहित चारों जनपद से बड़ी संख्या में लोग वर्चुअली शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। सीएम बघेल ने योजना के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में यहां की सांस्कृतिक और परंपराओं के संरक्षण का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में तीजा, हरेली, भक्तिनन, महतारी, कर्मा जयंती जैसे पर्वों पर सार्वजनिक अवकाश दिया जा रहा है। राज्य शासन की यह भावना है कि 30 त्योहारों के माध्यम से नई पीढ़ी अपने पारंपरिक मूल्यों से सांस्कृतिक हो और अपनी सांस्कृतिक पर गौरव का अनुभव करे। धार जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने नगर की सड़कों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ जमकर निशाना साधा। इस दौरान जिला कांग्रेस कार्यालय बस स्टैंड से एक वाहन रैली निकाली गई, जो कि एक निजी गार्डन पर समाप्त होकर आयोजित संकल्प सत्याग्रह कार्यालय में पहुंची। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव कुलदीप इंदौरी, विधायक हीरालाल अलावा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल किशोर समेत भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी धार की ओर से हमने ज्ञापन सौंपा। जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता आनन फानन में खत्म की गई है, उसके विरोध में आज केंद्र की सरकार है, जिस प्रकार से आज देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है और देश के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। किसान पीड़ित है, गरीब पीड़ित है, दलित पीड़ित है, उसके बावजूद भी कोई पूछने वाला नहीं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे पूर्व अध्यक्ष और तमाम विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता, तमाम सब लोगों ने वहां अपने विचार रखे और ये तय किया कि हम अपनी लड़ाई जारी। धरसेवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुडेरा में लगभग 1 करोड़ रुपए के नहर लाइनिंग निर्माण कार्य का विधिवत पूजा पाठ कर भूमि पूजन किया गया। विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं की मांग थी, जिसको देखते हुए ग्रामीण जनों की मांग को पूरा करते हुए आज विकास कार्यों भूमि पूजन किया गया है। और उन्होंने साथ ही कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं और इन विभिन्न योजनाओं से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे ग्राम पंचायत बुडेरा का जो है जलाशय है, जो वहाँ का और स्टाफ डैम समझो, वहाँ के जो कृषक लोगों के लिए जो किसानी की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था का ये स्टाफ डैम है। ये स्टाफ डैम काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था और गांव वाले लोगों को किसानी के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए ये व्यवस्था को देखते हुए शासन की तरफ से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की उसकी राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें स्टाफ डैम को मरम्मत किया जाएगा। साथ ही साथ किसानों के लिए रास्ते का भी व्यवस्था की जाएगी। पिछले दिनों अपने अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य और जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने नवनिर्मित जीएसटी भवन का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ हमेशा से कांग्रेस के लिए उपजाऊ रहा है। आज आवश्यकता है कि संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जाए। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे जनता ने सीएम बना दिया है, संगठन ने नहीं बनाया तो उसकी कोई परेशानी नहीं है। मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूं और जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसका निर्वहन करूंगा। देखने के लिए आए थे कि व्यवस्था कैसी है, तो सभी बता रहे हैं कि पहले जहां थी उससे काफी संतुष्ट हैं। काम करने का भी बेहतर वातावरण बना है और काम भी ठीक हुआ है, संतोषजनक हुआ है।
शेष और कुछ बातें हैं उनके भी हल निकल आएंगे। पक्षकार कक्ष इत्यादि, उसमें कौन बैठेगी, क्या बैठेगी, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिक्कत कोई व्यवहारिक बात में आनी चाहिए। कुछ फंड बचा है तो उसका भी उपयोग कैसे कर सकते हैं उस पर भी विचार करेंगे। बगल में कुछ खाली जमीन है, कुछ और निर्माण की अगर आवश्यकता है, गुंजाइश होगी तो वहाँ उसको इस्तेमाल करेंगे। सर, काम तो शुरू हो गया है, उद्घाटन का इंतजार है, ये कब होगा? सीएम साहब आएंगे मेरे ख्याल से, भेंट मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, उनके कर कमरों से। बेमेतरा अनुविभागीय अधिकारी बेमेतरा सुरुचि सिंह और राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम कोबिया तहसील बेमेतरा में संचालित विजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान तहसीलदार रोशन साहू, आरआई और पटवारी उपस्थित थे। संस्था का संचालन डायरेक्टर यशवंत भारद्वाज और प्राचार्य आशा भारद्वाज के द्वारा किया गया। यशवंत भारद्वाज ने जो कि वर्तमान में शासकीय जिला चिकित्सालय बेमेतरा में क्षय विभाग में संविदा पद पर कार्यरत हैं। निरीक्षण के दौरान पंजी में 20 विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज है। संस्था के द्वारा LN सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश का DMLT का प्रमाण पत्र देने की जानकारी दी गई और संस्था को देव शिक्षण कल्याण समिति सोसाइटी से अनुबंधित होना बताया है। इंदौर में महिला संबंधित अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह प्रकरण थाना मल्हारगंज के कमला नेहरू कॉलोनी का है, जहां रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि भोपाल निवासी उसका एक मित्र, जो कि जिससे उसका परिचय अपने पूर्व की शादी के पृथक कारण के दौरान हुआ और उसके परिचय के उपरांत जब वो यहाँ अभी इंदौर में आकर के निवास करने लगी, तब आरोपी के द्वारा उसके पास आकर के साथ में रहने का उसे आश्वासन दिया और उसके बाद उसे डरा धमकाकर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किए, शारीरिक संबंध स्थापित किए। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के भवनकुआ थाना क्षेत्र में मौजूदा एक हॉस्पिटल में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे मामले की में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही पकड़ने की बात कही जा रही है। हाल में मेडिकल संचालक दुकानदार जो है उसका और उनका कुछ आपस में लेन देन का विवाद था हॉस्पिटल वालों का, जिस पर से जो है मेडिकल संचालक के द्वारा जो है अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई है, जिसके वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है और उसके आधार पर जो है वो प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। बिलासपुर में SECL द्वारा संचालित DAV स्कूल में प्रवेश के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए 24 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्कूल प्राचार्य ने बताया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में केवल कक्षा नर्सरी में बच्चों का प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदन भरना आवश्यक है। इंदौर में अलग अलग तरह से धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों एक छात्रा ने DCP सूरज वर्मा को पूरे मामले की शिकायत की थी और शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें HYG के नाम से एक कंपनी संचालित की जा रही थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करना दिखाया जाता था। बच्चों को इसमें नाबालिग बच्चे, बालिग बच्चे, अलग अलग उम्र के बच्चों को गुमराह करके उनको भिन्न भिन्न तरह से प्रलोभित करके उसमें उनसे पैसे लिए जा रहे थे और पैसे लेकर बिना कोई प्रॉपर एग्रीमेंट में उनको पैसे के बाद कराया जा रहा था। इस तरह के कई इरेगुलरिटीज के साथ वो बिजनेस चलाया जा रहा था। इन सब की प्राथमिक तौर पे जांच की गई थी। जांच में इसमें 420 के कंटेंट्स पाए जाने से उसमें धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।
बिलासपुर में महिलाओं ने जंगल को आग की लपटों से बचाने का प्रयास कर मिसाल पेश की है। वनकर्मियों के साथ आगे आग पर महिलाएं जंगल की आग को बुझाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। वन विभाग के अनुसार अग्नि सीजन 15 फरवरी से शुरू हो गया है और 15 जून तक वनों को अग्नि से बचाना विभाग की प्राथमिकता में है। इसी कड़ी में वन विभाग द्वारा वनों को आग से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ग्रामीणों को किए जा रहे जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर वनमंडल बिलासपुर अंतर्गत जय मां शारदा महिला समूह की महिलाएं जंगल को आग की लपटों से बचने के लिए स्वयं आगे आकर वन विभाग के सामने अपना प्रस्ताव रख रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर के अति विशिष्ट पिछड़ी जनजाति कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा परिवार के 142 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी देते हुए शिक्षक के पदों पर नियुक्ति की है। जशपुर कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल और सहायक आयुक्त लवीना पांडे द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की गई, जिसके बाद सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जशपुर विधायक विनय भगत के द्वारा 142 पहाड़ी कोरवा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। पहली से लेकर 12वीं तक बहुत कष्ट में मैं पढ़ाई किया हूँ सर। मेरे घर परिवार और मेरा हालत भी ठीक नहीं था सर। इस तक मैं पहली से 12वीं तक 2014 में पास किया। उसके बाद मैंने कितने बार ही अप्लाई किया था कि मुझे हम लोग को नौकरी दिया जाए, लेकिन आज श्री भूपेश बघेल के द्वारा और डॉक्टर रवि मित्तल कलेक्टर के द्वारा आज हम लोग जो आदेश प्राप्त हो रहा है, हम लोग को बहुत गर्व की खुशी की बात है सर कि इससे हमारा जाति समाज और पूरे राष्ट्र के हित के लिए सोचा जा रहा है। आज विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा हो शिक्षित 12वीं और इनमें और स्नातकोत्तर जो पास हुए थे उनको 142 पद में सहायक शिक्षक की नियमित पद पर नियुक्ति दी गई। विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी पात्रता अनुसार जिनको सीधी भर्ती देना है, जो शासन के निर्देश हमको प्राप्त हुए हैं, उसके तारतम्य में आज 142 जो अति विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र सहायक शिक्षक के पद पे प्रदान किया गया है। ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में हुआ था। इसमें माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री तथा आबकारी मंत्री एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारी आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग शम्मी अभिदी मैडम और हमारे कलेक्टर साहब जो हमारे जिले के मुखिया हैं, उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम काफी अच्छा रहा और जो सभी अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं, जिनको आज शासकीय नौकरी में उनको प्रवेश मिल रहा है, वो सब अपने परिवार के साथ आए हुए थे जो बहुत ही खुश हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक अच्छा सोच के तहत आज अति पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं के लिए हो चाहे बिरहोर समाज के लोगों के लिए हो, उनके लिए आज मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो विशेष भर्ती अभियान चलाकर कहूं आज नौकरी दिए हैं। और इससे पहले आज तक का इतिहास रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी कोरवाओं का शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। इस दिशा में पूर्ववर्ती सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आज भूपेश बघेल जी को, भूपेश काका जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और कहते भी हैं भूपेश है तो भरोसा है, आज उसी भरोसे के तहत ये नौकरी दिया। बिलासपुर में SECL द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड कल्याण मंडल की 52वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन विनय रंजन निदेशक कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में किया गया। बैठक की शुरुआत पिछले साल अगस्त में WCL नागपुर में आयोजित 51वीं वेलफेयर बोर्ड की मीटिंग में कार्यव्रत की स्वीकृति के साथ हुई। वहीं कोल इंडिया के विभिन्न सिस्टर्स कंपनियों में स्पोर्ट्स अकादमी सहित विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। चर्चा में आए बिंदुओं में कर्मियों के आवास के रखरखाव, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा की सुविधाएं समेत कई बिंदुओं पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए प्रस्तुति दी गई।
छत्तीसगढ़ पीसीसी संचार विभाग संगठन का विस्तार करते हुए आगामी दिनों के लिए प्रत्येक जिले से कम 10-10 वक्ताओं का चयन करते हुए पूरे प्रदेश भर में वक्ताओं की फोर्स खड़ी करने जा रहा है। इसके सफल संचालन के लिए छत्तीसगढ़ पीसीसी संचार विभाग द्वारा जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया के बस्तर प्रमुख योगेश पानीग्राही और पीसीसी प्रवक्ता रंजीत बख्शी को बीजापुर जिला का प्रभार सौंपा गया। वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान को नारायणपुर जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है और वक्ता चयन समिति में सदस्य बनाया गया। बिलासपुर में विकास कार्य किस तरह से दुर्गति में फंसे हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी गड्ढों की वजह से कई जिंदगियां काल के गाल में समा रही हैं। ऐसा ही एक हादसा बीती शाम मंगलवार को हुआ था, जहां सड़क बनने के लिए किए गए गड्ढे में गिरकर कृपाल सिंह गावा की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजन ठेकेदार और इंजीनियर पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर कल परिजन सिविल लाइन थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने थाने में ही शव को लाकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर के निर्देश थाने को दिए हैं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। पापा निकले थे घर से, वहाँ सीवरेज खुदा हुआ है, वहाँ सीवरेज में वो गिर गए और वहाँ पे कोई मार्ग नहीं था, कोई लाइट नहीं थी और वहाँ पे पूरा लापरवाही था। और हम यहाँ पे केस करने आ रहे हैं, कल से थाने में नाच रहे हैं, तो वो घुमा रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। और अभी वो मृतक आया है मरता हुआ तड़पते हुए, तो इन एक्शन कर रहे हैं और इन लोगों से पहले हमको बस टाल रहे। ये क्या है? पुलिस शासन हमारे जनता के लिए है, वो हमारा न्याय नहीं ले रही है। ऊपर से फोन आया था। बिलासपुर में आपराधिक प्रकरणों में हुए दोष मुक्त प्रकरणों की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान बैठक कुल 713 प्रकरणों की समीक्षा की गई। चिन्हित अपराध योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर, मुंगेली और सक्ती में आरोपियों को अल्प समय में उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप सजा मिली। दोष मुक्ति प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षकों ने निर्देशित किया गया है कि न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के पहले इसकी समीक्षा संबंधित थाने में कराएं। साथ ही सभी प्रकरण में जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया, ताकि साक्षियों के पक्षद्रोही होने पर उनके विरोध कार्यवाही की जा सके। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर संजय आलंग ने आज कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा जनपद सभा कक्ष में बैठकर राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा ली। उन्होंने जिले में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता दिखाते हुए समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को भी शासन में मंशानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके प्रकरणों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। रायपुर में नियमितीकरण पथक कर्मचारियों की बहाली समेत कई मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी कल सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। रायपुर के धरना स्थल तूता में कल अनियमित कर्मचारी अर्धनग्न धरना प्रदर्शन कर सीएम को ज्ञापन सौंपने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार कर्मचारियों को रोजगार देने की वचन को पूरा नहीं की है, जिसे लेकर कर्मचारियों में लंबे समय से आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब कर्मचारी कल अर्धनग्न धरना प्रदर्शन कर सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। 10 दिन में नियमितीकरण का वादा जो निकाले गए साथियों हैं उनको रोजगार देने का वादा, आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने का, लेकिन वर्तमान सरकार ने 10 दिन क्या 4.5 साल में अनियमित कर्मचारी के लिए कुछ नहीं किया, जिससे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काफी आक्रोशित है। और अपने बात को मजबूती से रखने के लिए कल 22 अप्रैल 2023 को अर्धनग्न धरना प्रदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं उसको नियमितीकरण के बारे में शीघ्र पहल करें
और प्रदेश के मैं लाखों जो अनियमित कर्मचारी हैं उससे भी अपील करूंगा कि कल के कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता निभाकर हमारे इस आंदोलन को गति। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।